अभी जो सेकुलर कह रहे हैं पीओके को मिलाओ, पीओके को मिलाओ, जब पीओके के साथ जो पीओके की समस्या आएगी साथ में बोनस में, वहां के मदरसे तो भारत के हिस्से बन जाएंगे। फिर जैसे मदरसा सरकार बंद करेगी ना, यही नेता कहेंगे ये मदरसा कैसे बंद किया, जबकि मदरसा आतंकवादियों का अड्डा होता है। पाकिस्तान में जो 9 स्थानों पे सेना ने स्ट्राइक किया है, उसमें मारा क्या है, क्या खत्म किया जानते हैं? मदरसा और मरकज को खत्म किया। सेना जिसको आतंकवादी अड्डा कह रही है, वो आतंकवादी अड्डा है क्या? अरे वो मदरसा और मरकज है। मरकज सुभान अल्लाह, ऐसे से अलग अलग नाम है। तो पाकिस्तान में सेना जब जाके मरकज और मदरसा खत्म कर रही है, तब तो जय जयकार हो रही है। जिस दिन भारत के अंदर के मरकज और मदरसा सरकार खत्म करेगी, फिर हाहाकार मच जाएगा। आतंकवादियों ने 26 बहन बेटियों की मांग उजाड़ी, 26 बहन बेटियों का सिंदूर मिटाया। उसके बदले हमारी सेना ने लगभग 150 आतंकवादियों और पाकिस्तान के सैनिकों को मारा, पूरा बदला ले लिया। लेकिन जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं, उससे ज्यादा तो भारत में एयर पोल्यूशन का शिकार हो जाते हैं। जी हां, जितने लोग हर साल आतंकवाद के कारण मरते हैं, उससे ज्यादा एयर पोल्यूशन के कारण बीमार होकर मर जाते हैं। और एयर पोल्यूशन का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं हर साल, उससे ज्यादा गंदा पानी पी के, वाटर पोल्यूशन के कारण बीमार होकर हर साल मर जाते हैं। आप हॉस्पिटल में जाके पूछ लीजिए कितने लोग एयर पोल्यूशन के कारण मरते हैं, कितने लोग वाटर पोल्यूशन के कारण मरते हैं। नहीं तो एक बार गूगल करके देखिए कि एयर पोल्यूशन के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, वाटर पोल्यूशन के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है। फिर आपको पता चलेगा कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कारण होती है और लोग मर रहे हैं। जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं, उससे ज्यादा तो लोग लैंड पोल्यूशन के कारण मर जाते हैं। जी हां, जो ये जमीन हमारी पोल्यूटेड हो गई है, बर्बाद हो गई है खाद डाल डाल के, उसमें से जो सब्जी पैदा हो रही है, उसमें से जो गेहूं पैदा हो रहा है, उसको खा के लोग कैंसर से मर जा रहे हैं। जितने लोग आतंकवाद के कारण मरते हैं, उससे ज्यादा लोग नॉइज पोल्यूशन के कारण बहरे होकर मर जाते हैं, मानसिक बीमारियों से खत्म हो जाते हैं। जितने लोग आतंकवाद के कारण मरते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भ्रष्टाचार के कारण सड़क बार बार टूटती है और जनसंख्या विस्फोट के कारण सड़क पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग जमीन विवाद में आपस में ही लड़के मर जाते हैं। भाई भाई को मार देता है, पिता बेटे को मार देता है, चचेरे भाई को मार देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को मार देते हैं। तो आतंकवादियों से ज्यादा हत्या भारत में जमीन विवाद के कारण होती है। और जमीन विवाद का मूल कारण है करप्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और घटिया कानून। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं, उससे ज्यादा फर्जी एससी एसटी केस में आत्महत्या कर लेते हैं, फर्जी दहेज के केस में आत्महत्या कर लेते हैं, फर्जी छेड़छाड़ और बलात्कार के केस में आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं, उससे ज्यादा नशे में डूब के मर जाते हैं, नशे के कारण बीमार होकर मर जाते हैं। जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं, उससे ज्यादा लोगों की भारत में अपहरण करके उनकी हत्या कर दी जाती है। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं, उससे ज्यादा थाने के भ्रष्टाचार के कारण मर जाते हैं, उससे ज्यादा तहसील के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो जज पैसा ले रहे हैं, जो पेशकार पैसा ले रहे हैं, जो तहसीलदार पैसा ले रहा है, उससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं, उससे ज्यादा लेखपाल के भ्रष्टाचार, पटवारी के भ्रष्टाचार, कानूनगो के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या, मानसिक तनाव में आके आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं, उससे ज्यादा लोग नकली दवा खा के मर जाते हैं। जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं, उससे ज्यादा लोग नकली शराब पी के मर जाते हैं। जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं, उससे ज्यादा लोग मिलावटखोरी के कारण मर जाते हैं, नकली दूध पी के, नकली दही खा के, नकली घी खा के, नकली तेल खा के, नकली मिठाई खा के, उससे बीमार होकर मर जाते हैं। जिससे ज्यादा जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं, उससे ज्यादा हमारी बहन बेटियां तो लफ्ज़ का शिकार हो जाती है। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं, उससे ज्यादा हमारी बहन बेटियों का किडनैपिंग हो जाती, पता ही नहीं चलता। हर साल 5 लाख बहन बेटियां हमारी लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। और ये जितनी मैंने आपको समस्या बताई, इन समस्याओं का इलाज करने में 1 रुपए खर्च नहीं होगा। 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उसके बदले सेना ने बदला लिया, 150 लोगों को मारा, लेकिन इसमें अरबों रुपए खर्च हुआ। मिसाइलें दागी गई, सब कुछ हुआ, कुछ लोग इधर के भी हताहत हुए, कई हमारे भाई भी मारे गए, हमारे जवान भी मारे गए।
केवल 26 लोगों की मौत का बदला लेने में इतना सारा करोड़ों रुपए खर्च हो गया, हमारे सैनिक भी मारे। वहीं दूसरी तरफ बिना एक पैसा खर्च किए, बिना किसी पे देश पे आक्रमण किए, बिना किसी सैनिक के बलिदान के ही हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है, जो घूसखोरी के कारण मर जाते हैं, कमीशन खोरी के कारण मर जाते हैं, दलाली के कारण मर जाते हैं, मिलावटखोरी के कारण मर जाते हैं, नकली दवा खा के मर जाते हैं, जो मैंने और ये तरीका बताया इसके कारण मर जाते हैं। और इनका इलाज कुछ नहीं करना है, केवल और केवल घटिया कानूनों को बदलना है। जो 222 अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, इनको खत्म करना है। भारत में एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि इनका इलाज हो कैसे सकता है, एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं। आप याद करिए, जब कोरोना चल रहा था, कोरोना में चोरी बंद थी, लूट बंद थी, झपटमारी बंद थी, चेन स्नेचिंग बंद थी, मोबाइल स्नेचिंग बंद थी। कोरोना में हत्या बंद थी, किडनैपिंग बंद थी, ड्रग स्मगलिंग बंद थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद थी। कोरोना में कोई भी अपराध नहीं हो रहा था। कोरोना में एकदम राम राज्य आया हुआ था, सब एकदम आराम से, सब नर करें परस्पर प्रीति, सब आराम से प्रेम से एक साथ रह रहे थे। कोई हत्या नहीं, कोई बलात्कार नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, न थाने में कोई केस, न कहीं कोई केस ही नहीं था। पुलिस वाले भी आराम से बैठे हुए थे कोरोना के समय। आपको याद करिए, केवल ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे थे, थोड़ा घूम रहे थे, लेकिन कोई अपराध नहीं हो रहा था, एफआईआर हो ही नहीं रही थी, थाने में कोई अपराध ही नहीं हो रहा था। क्यों? अपराधी तो थे भारत में। तो कोरोना में ऐसा क्या हो गया कि अपराध बंद हो गया? जानते हैं क्या हुआ? खौफ पैदा हो गया कोरोना का। जो ये अपराधी होते हैं, इनके मन में था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा और हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। किसी को मैंने हाथ लगाया, चाहे चोरी के लिए हाथ लगाया, झपटमारी के लिए हाथ लगाया, हत्या के लिए हाथ लगाया, बलात्कार के लिए हाथ लगाया, किसी काम के लिए अगर मैंने हाथ लगाया तो मर जाऊंगा। ये खौफ था कोरोना का, और नतीजा ये हुआ, भारत में राम राज्य आ गया। चोरी, लूट, झपटमारी, हत्या, नशा तस्करी, मानव तस्करी, अपहरण, बलात्कार, झूठी केस, फर्जी दहेज के केस, फर्जी सारे केस बंद हो गए। जैसे कोरोना खत्म हुआ, सारे अपराध बढ़ गए, पुलिस का काम बढ़ गया। कोरोना के समय जो पुलिस आराम से थी, उसका काम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कोरोना का खौफ खत्म हो गया। यानी जितना खौफ कोरोना का था, अगर इतना ही खौफ कानून का हो जाए तो फिर अपराध बंद हो जाएगा। जैसे स्विट्जरलैंड में पुलिस 5 डे वर्किंग करती है, 2 दिन छुट्टी रहती है, और वहां अपराध होता ही नहीं। तो पुलिस 5 डे वर्किंग करती है, सैटरडे संडे अपने अपने घर में बैठी रहती है। 2-4 पुलिस वाले रहते हैं, सड़क पे रहते हैं। वो भी इसलिए रहते हैं कि भाई कोई भूला भटका आ गया, किसी को रास्ता समझ में ना आया, उसको बताने के लिए रहते हैं। अदरवाइज कोई काम ही नहीं, एफआईआर ही नहीं होता। क्यों? कानून का इतना खौफ है। जिन देशों में कानून का खौफ है, वहां पुलिस आराम से 8 घंटे की ड्यूटी कर रही है। यहां कानून घटिया है, इसलिए पुलिस 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे की ड्यूटी कर रही है, फिर भी अपराध कम नहीं हो रहा। यह होता है अच्छे कानून का परिणाम। यह होता है जब आपकी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो। यह होता है जब आपका कानून का खौफ हो, सबके ऊपर खौफ हो। सरकारी कर्मचारियों पे भी कानून का खौफ हो कि मैं अपना काम नहीं करूंगा तो मारा जाऊंगा, और आम जनता के ऊपर भी खौफ हो कि मैंने गलत काम किया तो मैं भी मारा जाऊंगा। अगर वही खौफ पैदा कर दिया जाए तो जितने लोग आतंकवाद से मरते हैं, उससे कई गुना लोगों की जिंदगी बच जाएगी। दुर्भाग्य देखिए, पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए, पीओके खाली कराना चाहिए, या 26 लोगों का बदला लेना चाहिए, इसके लिए पूरा देश उतावला है। अरे 26 छोड़ो, यहां लाखों लोग हर साल मर जा रहे हैं, झूठे केस में आत्महत्या कर रहे हैं, रेप मर्डर हो रहा है, कैसे कैसे चेन स्नेचिंग में कई बार ऐसा होता है कि पता चला चेन स्नेचिंग किया, स्कूटी से बहन बेटी गिर जाती है, पीछे से गाड़ी आके चढ़ा देती है, उसकी चिंता नहीं है। लाखों लोग बीमार होकर मर रहे हैं, और बीमारी का मूल कारण ही एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, मेंटल पोल्यूशन। बीमारी का सबसे बड़ा कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं हो रही है, नशा नियंत्रण की बात नहीं हो रही है, धर्मांतरण नियंत्रण की बात नहीं हो रही है, घुसपैठ नियंत्रण की बात नहीं हो रही है। लव जिहाद पे 1000 बेटियां हर पर डे लव जिहाद कारण कम हो रही, उनकी बात नहीं हो रही। पर डे 1500 हिंदू परिवार कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, 10,000 हिंदू कम होते जा रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही। 5 लाख बेटियां साल में गायब हो जा रही हैं, बहन बेटियां, उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, जितने अपहरण वगैरह हो रहे हैं उसका डाटा अलग से है। जमीन विवाद में लोग आपस में लड़ लड़ के मरते जा रहे हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है।
हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आत्महत्या हो रही है। इसको कैसे रोका जाए, उस पर बात नहीं हो रही। केवल एक ही बात हो रही है, भाई पीओके का आपस में मिला लेना है। पीओके मिला लेने से मुझे एक ही बता दो ईमानदारी से, भारत की कौन सी समस्या खत्म हो जाएगी? और पीओके अगर हमने मिलाया और बिना पीओके के साफ किए ही मिलाया, पीओके में जो आतंकवादियों के मदरसे चल रहे हैं, अगर उन मदरसों को खत्म किए बिना भारत में मिला लिया, तो कल को अगर वो मदरसों को खत्म करेंगे तो भारत के सेकुलर नेता के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अभी जो सेकुलर कह रहे हैं पीओके को मिलाओ, पीओके को मिलाओ, जब पीओके के साथ जो पीओके की समस्या आएगी साथ में बोनस में, वहां के मदरसे तो भारत के हिस्से बन जाएंगे। फिर जैसे मदरसा सरकार बंद करेगी ना, यही नेता कहेंगे ये मदरसा कैसे बंद किया, जबकि मदरसा आतंकवादी का अड्डा, आतंकवादियों का अड्डा होता है। पाकिस्तान में जो 9 स्थानों पे सेना ने स्ट्राइक किया है, उसमें मारा क्या है, क्या खत्म किया जानते हैं? मदरसा और मरकज को खत्म किया। आप सेना जिसको आतंकवादी अड्डा कह रही है, वो आतंकवादी अड्डा है क्या? अरे वो मदरसा और मरकज है। मरकज सुभान अल्लाह, ऐसे से अलग अलग नाम है। तो पाकिस्तान में सेना जब जाके मरकज और मदरसा खत्म कर रही है, तब तो जय जयकार हो रही है। जिस दिन भारत के अंदर के मरकज और मदरसा सरकार खत्म करेगी, फिर हाहाकार मच जाएगा। दुनिया के सबसे बड़ी जमात का मुख्यालय भारत में है, उस जमात का जिसको दुनिया कई देशों ने बैन किया है, उसको प्रतिबंध करने की बात नहीं हो रही। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, थोड़ा बुद्धि विवेक का उपयोग करिए, अपना दिमाग लगाइए कि भारत पाकिस्तान पे हमला करने के बाद भारत की कौन सी समस्या ठीक हो जाएगी। आतंकवादियों को अड्डा खत्म करने से आतंकवाद खत्म नहीं होता। 9 मरकज 9 मदरसा खत्म हुआ है ना, 18 फिर बन जाएगा। और पैसा कहां से आएंगे जानते हैं? हथियार बनाने वाली कंपनियां पैसा देती हैं। हथियार बनाने वाली कंपनियां गुरुकुल गुरुकुल बनाने का पैसा नहीं देती, क्योंकि गुरुकुल बनने से गुरुकुल के बच्चे बाद में हथियार नहीं खरीदेंगे। हथियार बनाने वाली कंपनियां मदरसा बनवाने में फंडिंग करती हैं, क्योंकि वही उनका सप्लाई का अड्डा है। जैसे जितने ज्यादा लोग बीमार होते हैं, उतनी ज्यादा दवा, जो दवा बनाने वाली कंपनियां, उनको तभी फायदा होगा ना, ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हो। वैसे हथियार बनाने वाली कंपनियों को तभी फायदा होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग मानसिक रूप से बीमार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जिहादी बने, ज्यादा से ज्यादा रेडिकलाइज हो। तो गुरुकुल वाले तो रेडिकलाइज होंगे नहीं। रेडिकलाइज कौन होते हैं? मदरसा वाले। इसलिए हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं पूरी दुनिया में मदरसा बने, ज्यादा से ज्यादा मदरसा बने, ज्यादा से ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो, क्योंकि जितना ज्यादा रेडिकलाइजेशन होगा उतना हथियार खरीदा जाएगा, जितना ज्यादा युद्ध होगा उतना हथियार खरीदा जाएगा। तो हथियार बनाने वाली कंपनियां इनको फंडिंग करती जा रही, बनवाते जा रहे हैं, मदरसे बनवाते जा रहे हैं, मरकज बनवाते चले जा रहे हैं। इसलिए आप समस्या के मूल कारण को समझिए, अपने सांसद विधायक से मिलिए और उनसे कहिए कि जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा घटिया कानून के कारण भारत में मर रहे हैं। तो कम से कम कानून बदलें। कानून बदलने की कोई लागत नहीं होती है, कानून फ्री में बदला जा सकता है। हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कानून का अच्छा ड्राफ्ट बना के देने के लिए तैयार हैं, फ्री में देने के लिए तैयार हैं। तो कानून बदलवाएं, बाकी सेना को जो काम करना सेना करती रहेगी।